हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आपको पता है, हम पढ़ रहे थे हमारा क्लास 6 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2, दैट इज़ कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इसका हम एक पार्ट पहले अपलोड कर चुके हैं। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमने कहाँ पे छोड़ा था? हाँ, टेस्ट फॉर प्रोटीन्स, टेस्ट फॉर फैट्स, ये हमारा हो गया था। हम थे यहाँ पे। What do various nutrients do for our body? Carbohydrates mainly provide energy to our body. Fats also give us energy. In fact, fats give much more energy as compared to the same amount of carbohydrate. Foods containing fats and carbohydrate are, are also called energy giving foods. इसका मतलब जिस फूड में फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको हम एनर्जी गिविंग फूड्स कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एनर्जी गिविंग फूड हमारे कौन से होते हैं, जो फूड फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट कंटेन करेंगे वो हमारे एनर्जी गिविंग फूड्स होंगे। प्रोटीन आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। और प्रोटीन्स जो होते हैं वो हमारे लिए किस चीज़ के लिए नीड होती है, उनकी हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए। अब हमें कुछ ये एग्जांपल्स दिए गए हैं। सम सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, दैट इज स्वीट पोटैटो, पोटैटो, शुगर केन मतलब गन्ना, पपाया, मेलन, वाटरमेलन, मैंगो, मेज मतलब ये मक्का, ये हमारा बाजरा है, राइस है, व्हीट है। तो इसमें से स्टूडेंट्स आपको हर एक के एग्जाम्पल कुछ याद रखने हैं, तो इनमें से आप 2-3 एग्जाम्पल याद रख सकते हैं। नीचे हमारा दिया गया है सोर्सेज ऑफ फैट्स, प्लांट सोर्सेज और एनिमल सोर्सेज। प्लांट सोर्सेज हमारे क्या क्या होंगे इसमें? सोर्सेज होंगे नट्स है, हमारा तिल है, ये ग्राउंड नट्स है, सनफ्लावर ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, जैसे कि जितने भी तरह के हमारे ऑयल होंगे वो हमारे फैट के प्लांट सोर्सेज होंगे। एंड द सेकंड वन इज एनिमल सोर्सेज। एनिमल सोर्सेज हमारे फैट के क्या होंगे? मीट होगा, घी होगा, मिल्क होगा, बटर, क्रीम, फिश, ये सब हमारे एनिमल सोर्सेज होंगे फैट के। आगे हम देखते हैं, ये हमारा दिया गया है सम सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स, प्लांट सोर्सेज और एनिमल सोर्सेज। प्लांट सोर्सेज में हमारा क्या हो सकता है? प्लांट सोर्सेज में हमारा है ग्राम, मूंग, तोर दाल, बीन्स, सोयाबीन्स, पीज, जो कि हमारे हैं मटर। और एनिमल सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स क्या होंगे हमारे? एग्स, मिल्क, मीट, फिश एंड पनीर, ये हमारे एनिमल सोर्सेज होंगे प्रोटीन के लिए। प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं वो हमारे बॉडी बिल्डिंग फूड होता है प्रोटीन। जैसा कि आपको पता होगा, जो जिम वगैरह जाते हैं वो प्रोटीन इन पाउडर फॉर्म में लेते हैं। तो प्रोटीन क्या हुआ? प्रोटीन होता है हमारा बॉडी बिल्डिंग फूड। विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज। डिजीज मतलब बीमारी। जो विटामिन्स हैं वो हमारी बॉडी को डिजीज से बचाते हैं, बीमारियों से बचाते हैं। विटामिन्स आल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आईज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। और विटामिन्स हैं वो हमारी आँखों को, हड्डियों को, टीथ मतलब दांतों को, मसूड़ों को स्वस्थ रखते हैं। विटामिन्स आर of different kinds known by different names. Some of these are, अब हमें ये कुछ विटामिन्स के नेम बताए गए हैं, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, के एंड ई। हम हमारे फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे, इनको हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। वाटर सोल्यूबल विटामिन, फैट सोल्यूबल विटामिन्स, आगे हम इनको हमारी फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे। There is also a group of vitamins called B complex. Our body needs all type of vitamins in small quantities. Vitamin A keeps our skin and eyes healthy. जो vitamin A है
वो हमारी आँखों के लिए और हमारी स्किन के लिए अच्छा होता है। एंड विटामिन सी हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिजीज। विटामिन सी हमारे अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करता है। विटामिन डी हेल्प्स अवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। एंड विटामिन डी कैल्शियम बनाता है, हेल्प्स अवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम, अपने हमारी बॉडी को हेल्प करता है कैल्शियम के लिए, हमारे बोन्स एंड टीथ के लिए। फूड्स दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन्स आर, जो हमारे फिगर है इसके अंदर हमारे शो किए गए हैं। मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स, ईच वन इज एसेंशियल। सम सोर्सेज ऑफ हमारे विटामिन ए के हमारे सोर्स क्या होंगे? पपाया होगा, कैरेट मतलब गाजर होगा, एंड द मैंगो। सम सोर्सेज ऑफ विटामिन बी के हमारे क्या सोर्स होंगे? राइस होगा, वीट होगा, लीवर होगा। इनमें से हम सभी के दो दो एग्जाम्पल्स याद रखेंगे। एंड सोर्सेज ऑफ विटामिन सी, गवावा, ग्रीन चिली, लेमन, आंवला, टोमेटो, ऑरेंज। विटामिन सी को आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो भी हमारे खट्टे फ्रूट्स होंगे उनके अंदर सबसे ज़्यादा विटामिन सी मिलता है। एंड द सोर्सेज ऑफ विटामिन जी, दैट इज़ हमारा फिश होगा, एग होगा, मिल्क होगा, बटर होगा, लीवर होगा। ये सब हमारे सोर्सेज होंगे विटामिन डी के लिए। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, आवर बॉडी ऑल्सो प्रिपेयर्स विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जो हमारी बॉडी है वो विटामिन डी को सनलाइट की प्रेजेंस में बनाती है। तो हमें सनलाइट से क्या मिलता है? विटामिन डी। ये भी हमारा एक क्वेश्चन है कि हमें सनलाइट से कौन सा विटामिन मिलता है? दैट इज विटामिन डी। फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ, सम सोर्सेज ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। ये जो हमारी फिगर है इसके अंदर सोर्स ऑफ मिनरल्स दिखाए गए हैं। आगे हमारा आता है डाइटरी फाइबर्स। बिसाइड दिस न्यूट्रिएंट्स, जो भी हमने ऊपर न्यूट्रिएंट्स पढ़े थे हमारे कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, ये सब विटामिन, ये सब। जैसे एक ये हमारा रहता है, फॉर एग्जांपल राइस हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट्स। राइस, एक मिनट। फॉर एग्जाम्पल राइस हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट्स देन अदर न्यूट्रिएंट्स, thus we say that राइस इज ए कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड। इसमें बताया गया है कि जो राइस होता है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मात्रा में होता है। ऐसे ही हम एग्जाम्पल ले सकते हैं हमारे खट्टे फ्रूट्स का। जितने भी हमारे खट्टे फ्रूट्स हैं उनके अंदर विटामिन सी ज़्यादा होता है। ये बताया गया है कि किसी फूड में या किसी फ्रूट में कोई चीज़ ज़्यादा होती है तो कोई कम होती है, इसीलिए हमको सभी चीज़ें खानी चाहिए। अब हमारा आगे ये बताया गया है डाइटरी फाइबर का। बिसाइड दिस न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। डाइटरी फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज रफेज। डाइटरी फाइबर्स को हम रफेज भी कहते हैं। रफेज इज मेनली प्रोवाइड बाई प्लांट्स। Roughage is mainly provided by plant products in our food. होल ग्रेन्स हमारे क्या थे? मोटे अनाज। पल्सेस, पोटैटोज मतलब आलू, फ्रेश फ्रूट्स एंड द वेजिटेबल आर मेन सोर्स ऑफ द रफेज। अगर हमसे कोई रफेज के सोर्स पूछे तो हमें क्या बताना है? पल्सेस मतलब जितनी भी हमारी दालें हैं वो। होल ग्रेन्स हमारे जो मोटे अनाज हैं, दैट इज जवार एंड बाजरा। हमारे फ्रेश फ्रूट्स एंड पोटैटोज, और हमारी वेजिटेबल, ये हमारे सोर्स ऑफ रफेज हैं। रफेज does not provide any nutrient to our body but is an essential component of our food and adds to its bulk, मतलब ज़्यादा मात्रा में इनको हमारे फूड में ऐड करना चाहिए। दिस हेल्प आवर बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। ये जो रफेज होते हैं, ये डाइटरी फाइबर्स हैं, ये क्या काम करते हैं? दिस हेल्प्स आवर बॉडी गेट रीड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। ये जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको ये मतलब बाहर निकालने का, अनडाइजेस्टेड फूड को गेट रीड ऑफ द बॉडी, ये हमें काम करते हैं। ये हमारे सब एग्जाम्पल्स हैं।
सोर्स ऑफ द आयोडीन, आयोडीन किस किस में होता है, जैसे जिंजर में होता है, फिश में होता है, आपको दिख ही रहा है। और आजकल हमारे आयोडीन वाले नमक भी आते हैं, जैसे टाटा का या किसी भी और का अंकुर नमक, आप लोग घर में देखते ही होंगे। सम सोर्सेज ऑफ फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के सोर्सेज दिखाए गए हैं, मिल्क है, ग्रीन चिल्ली है, ये हमारे राइस है, व्हीट है, और ये हमारे बनाना है। सम सोर्स ऑफ आयरन, आयरन में हमारा एप्पल है, ये ग्रीन ग्रीन लीव्स वाली जो वेजिटेबल्स हैं, लीवर है। एंड द सोर्सेज ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम के सोर्सेज हमारे क्या हैं, एग है, मिल्क है। जैसे बोलते हैं हमारे पेरेंट्स कि हमें दूध रोज़ पीना चाहिए, क्योंकि वो रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम है, जो हमारी हड्डियों को, हमारे टीथ को, बोन्स को और हमारी ग्रोथ को बढ़ाता है। नेक्स्ट है हमारा वाटर हेल्प अवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड, ये बताया गया है कि हमें वाटर ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए। टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड, ये हमारी हेल्प करता है फूड से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में। Normally we get most of the water that our food needs from the liquids we drink, such as water, milk or tea. In addition, we add water in most cooked foods. जब खाना पकाते हैं तो उसमें भी हम पानी ऐड करते हैं। लेट्स सी इफ देयर इज एनी अदर सोर्सेज विच प्रोवाइड्स वाटर टू आवर बॉडी, तो हमें ये एक एक्टिविटी करके दिखाई गई है, एक्टिविटी 3, जिसके अंदर हमारे टोमेटो है और फ्रूट लाइक लेमन, जो भी हमारे, या फिर आप वाटरमेलन ले सकते हैं, टोमेटो, लेमन, या जो भी एनी अदर फूड मटेरियल विच कंटेन्स वाटर, वो हम ले सकते हैं। या फिर हमारी वेजिटेबल भी हो सकती हैं वो। इसमें बताया गया है कि उनके अंदर पानी तो होता ही है। इस बात का हमें कैसे पता चलता है, जब भी हम उनको वेजिटेबल्स या फ्रूट्स को बीइंग कट, हम उनको कट करते हैं, पील करते हैं, छीलते हैं, ग्रेटेड एंड द मैश, उनको मैश करते हैं या ग्राइंड करते हैं घर पे, तो हमारे हाथ हैं वो गीले से हो जाते हैं। इससे हमें पता चलता है कि दे कंटेन सम अमाउंट ऑफ वाटर। बस यही हमें बताया गया है। और जब हम उनको पकाते हैं, अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो ऐड वाटर वाइल कुकिंग मैनी फूड आइटम्स, तो इससे हमें पानी मिलता है। एक हमारा दिखा है। अब हमें आगे पढ़ेंगे बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होती है, जिसके अंदर जो भी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, जो भी चीज़ें हमारी बॉडी को चाहिए, न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, फैट है या मिनरल हैं, वाइटामिन्स हैं हमारे, रफेज है, जो भी हमें चाहिए वो हमारे प्रॉपर अमाउंट में अगर हमारी डाइट में है तो वो क्या होती है, हमारी बैलेंस डाइट होती है। द फूड वी नॉर्मली ईट इन ए डे इज़ अवर डाइट। अच्छा, डाइट क्या होती है, द फूड वी नॉर्मली ईट इन ए डे इज़ अवर डाइट, जो दिन में हम जो कुछ भी खाते हैं, वो फूड जो भी हम खाते हैं वो क्या है, हमारी डाइट है। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द गुड हेल्थ आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स, जो हमारी, वही मैंने जो बताया था, जो हमारी बॉडी को जिन भी चीज़ों की आवश्यकता है वो हम एक बैलेंस वे में अगर लेते हैं तो वो हमारी क्या होती है, वो हमारी होती है बैलेंस डाइट। डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप्स ऑफ डाइट, क्या आपने सोचा है कि जो हर एक एज के लोगों के लिए डाइट एक जैसी होती है? Do you also think that what we need for a balanced diet would happen on the amount of physical work that we do? जैसे कि आपको पता होगा कि जो लोग जिम में जाते हैं उनको एक्स्ट्रा डाइट की नीड होती है। What we need for a balanced diet would depend on the amount of physical work that we do. इसका मतलब है कि जो हमारी डाइट है वो क्या हमारे फिजिकल वर्क पे डिपेंड करती है। जैसा कि आपको पता होगा कि जो लोग जिम करते हैं या वर्कआउट करते हैं या जो रेस लगाते हैं उनकी डाइट में, या जो एथलीट हैं उनकी डाइट में और हमारी डाइट में डिफरेंस होता है। उनको ज़्यादा अमाउंट में डाइट चाहिए होती है। प्रिपेयर ए चार्ट ऑफ वट एवर यू ईट ओवर ए पीरियड ऑफ ए वीक। आप अपना एक चार्ट बनाइए, ओवर ए पीरियड ऑफ वीक, एक सप्ताह में आपने क्या खाया।
check whether all the nutrients mentioned are present in one or the other food items being eaten within a day or so. Pulses, groundnuts, soyabeans, sprouted seeds, जैसे कि हमने हमारे प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, स्प्राउटेड सीड्स हमने किस किस के देखे थे, मूंग के और चने के, ग्राम के. Fermented foods, South Indian foods such as idlis, a combination of flours, misi roti, thepla made from the cereals and the pulses. Pulses क्या होती है हमारी, banana and the spinach and the sattu, jaggery. Jaggery होता है good available vegetables and the other such food provides many nutrients. Therefore, one can eat a balanced diet without expensive food materials. हम बिना किसी ज़्यादा एक्सपेंसिव फूड मटेरियल्स के भी एक बैलेंस डाइट ले सकते हैं. ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ. ये हमारे कि हम एक अच्छा फूड ही खाएं, राइट काइंड ऑफ फूड ही लें, ये हमारे लिए इनफ नहीं है, पर्याप्त नहीं है. इट शुड ऑल्सो बी कुक्ड. It should also be cooked properly so that its nutrients are not lost. Are you aware that some nutrients get lost in the process of cooking and the preparation? ये पूछ रहे हैं कि क्या आपको पता है कि जो कुकिंग की जो हमारी प्रोसेस है उसके अंदर सम न्यूट्रिएंट्स जो हमारे होते हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं, हमारे ख़त्म हो जाते हैं. If the vegetables and the fruits are washed after cutting and peel them, it मच रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम वाइटामिन्स. इसमें बस हमारा यही बताया गया है कि जो हम अगर सब्जियों को या फ्रूट्स को हम अगर पील करके उनको काट के अगर उनको हम धोते हैं तो जो हमारे वाइटामिन्स एंड मिनरल्स हैं वो हमारे लॉस्ट हो जाते हैं, वो हमारे ख़त्म हो जाते हैं. ऐसा ही इसमें एक ये हमारा विटामिन सी का बताया गया है कि विटामिन सी गेट इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीटिंग ड्यूरिंग कुकिंग. जो विटामिन सी है वो हमारा इजीली डिस्ट्रॉय हो जाता है जब हम उसको कुकिंग करते हैं. तो इसीलिए हमें कहते हैं कि जब भी हम फ्रूट्स खाएं या सब्जियां तो उनको काटने से पहले हमें धोना चाहिए ताकि उसके विटामिन्स एंड द मिनरल्स लॉस्ट ना हो. Bujo thought that fats also would be the best food to eat all the time. Oh, a calorie of fat will give much more energy than a calorie of carbohydrate rich food, isn't it? अब्बू जो है वो सोच रही है कि क्या हम एक कटोरी ऑफ या बाउल ऑफ फैट अगर खाएं तो वो हमें ज़्यादा एनर्जी देगा एज़ कम्पेयर टू द कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड. तो इजंट इट, नहीं नहीं ऐसा नहीं है. अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, तो हमें हो जाएगी ओबेसिटी. ओबेसिटी मतलब मोटापा, हम ऐसे हो जाएंगे. आगे हमारा है इसके बाद इन फैट्स fried food like samosa and the puri, snacks, malai rabdi and the sweets. Do you think he was right? No, he was not right. No, of course not. It can be very harmful for us to eat too much of fat rich foods and we may end up suffering from a condition called obesity. Obesity means motapa. डेफिशिएंसी डिजीज. डेफिशिएंसी क्या होता है, डेफिशिएंसी होता है हमारे स्टूडेंट्स कमी और डिजीज होता है हमारा बीमारी. कि जो हमारी किसी भी चीज़ से डेफिशिएंसी कमी से होने वाली बीमारियां. ए पर्सन मे बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट बट समटाइम्स द फूड may not contain a particular nutrients. If this continue over a long period of time, the person may suffer from its deficiency. It means अगर हम लंबे समय तक ऐसा फूड खाते रहें जिसके अंदर किसी न किसी चीज़ की कमी है, जैसे कि हमने बहुत लंबे टाइम तक ऐसा फूड खाया जिसमें कैल्शियम की कमी थी, तो क्या होगा, हमारे टीथ एंड द बोन्स वीक हो जाएंगे, हमारी ग्रोथ पे इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा. ऐसा ही अगर हम विटामिन सी की कमी वाले जो फूड्स खाएंगे, विटामिन सी अगर हम नहीं इनटेक करेंगे तो इससे क्या होगा, इससे हमारी जो बीमारियों से लड़ने की शक्ति है वो कम हो जाएगी. तो इन्हीं को हम कहते हैं डेफिशिएंसी डिजीज. नेक्स्ट जो हमारी है, नेक्स्ट हमारी ये टेबल है सम डिजीज डिसऑर्डर कोज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स.
ये हमारी कुछ डिजीज़ बताई गई हैं जो हमारी कुछ पर्टिकुलर विटामिन की डेफिशिएंसी से होती हैं और इनके हमें सिम्टम्स बताए गए हैं। चलो इनको पढ़ते हैं। पहला हमारा है विटामिन ए। विटामिन ए से क्या होता है? लॉस ऑफ विजन, हमें आंखों की रोशनी पे इसका इफेक्ट पड़ता है। इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं? पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, अंधेरे में हमें दिखाई नहीं देगा। समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, समटाइम्स कभी कभी इन केस कि क्या हो सकता है कि हमारे आंखों की रोशनी बिल्कुल ही जा सकती है। विटामिन बी 1, इससे क्या होता है? विटामिन बी 1 से होता है, हमें डिजीज़ का नाम याद रखना है, दैट इज़ बेरी। इसमें क्या होता है? वीक मसल्स एंड द वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, हमारी जो मसल्स हैं, हड्डियां हैं, वो कमज़ोर हो जाती हैं एंड लिटिल एनर्जी टू वर्क। विटामिन सी से हमारा क्या होगा? विटामिन सी से हमारी डिजीज़ होगी दैट इज़ सकरवी। ब्लीडिंग गम्स, इसमें जो हमारे मसूड़े हैं उनमें से खून आने लगेगा एंड द वाउंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील, और जो हमारे घाव हैं, चोट के निशान हैं या जो भी, वो ज़्यादा टाइम लेंगे ठीक होने में। विटामिन डी से हमारी डिजीज होगी दैट इज रिकेट। रिकेट से बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बैंड, जो हमारी हड्डियां हैं वो बहुत सॉफ्ट और बैंड हो जाती हैं। कैल्शियम, कैल्शियम से क्या होगा? बोन एंड टूथ डिके, कैल्शियम की कमी से हमारी ग्रोथ पे भी इफेक्ट पड़ता है और हमारी टूथ पे भी एंड बोन्स पे भी। इसके सिम्टम्स क्या होंगे? बोन्स, वीक बोन्स एंड टूथ डिके। आयोडीन से होगा ग्वाइटर। ग्वाइटर ये क्या होता है? हमारे गले में एक ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वोलन, मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन, ये जो हमारी गले की ग्लैंड होती है वो अपीयर स्वोलन, वो हमारी सूज जाती है, उस पर सूजन आ जाती है। आयरन की कमी से क्या होगा? अनीमिया। अनीमिया मतलब खून की कमी। वीकनेस, इससे वीकनेस होगी। ये मेनली वुमेन्स में पाया जाता है। तो ये जो भी हमारे विटामिन एंड इनके जो डेफिशिएंसी डिजीज़ हैं, ये डिजीज़ के नाम हमें याद रखने हैं और इनके जो सिम्टम्स हैं वो भी हमें याद रखने हैं। बस ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का चैप्टर, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इसके अंदर मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई थी, वो मैं भूल गई थी, वो ये थी, दैट इज हमारा ये था कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा हमारा क्या होता है? कास्टिक सोडा का हमारा केमिकल फॉर्मूला होता है NaOH, दैट इज इसको हम क्या बोलेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो कास्टिक सोडा क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारा होता है कास्टिक सोडा। तो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? इस चैप्टर में हमने फूड के बारे में पढ़ा, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, विटामिन्स एंड द स्टार्च। हमने इसके अंदर 3 टेस्ट पढ़े थे, वो पढ़े थे कार्बोहाइड्रेट्स के। कार्बोहाइड्रेट्स मेनली जो हमारे फूड में प्रेजेंट होती है वो होती है 2 तरह की, दैट इज स्टार्च एंड शुगर। फिर हमने स्टार्च के लिए टेस्ट पढ़ा, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि हम 2-3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन लेंगे, उसको जो हमारा फूड है, रो फूड है या हमारा पका हुआ है, उसके अंदर डालेंगे। अगर इसका कलर ब्लू ब्लैक हमारा आता है तो इट मीन्स फूड में स्टार्च प्रेजेंट है। फिर हमने टेस्ट पढ़ा था प्रोटीन के लिए। प्रोटीन के लिए हमने क्या किया था? 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ हमारा कास्टिक सोडा, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। और अगर फिर इसमें कलर हमारा वॉयलेट आता है, इट मीन्स हमारे फूड में प्रोटीन प्रेजेंट है। फिर ऐसा ही एक इजी सा हमने टेस्ट पढ़ा था फैट के लिए, उसमें क्या था वो तो आपको पता ही है। अगर ऑयली पैचेज आते हैं, जो भी हमने फूड लेते हैं हम, पराठा या हमारा जो भी वट एवर वी वॉन्ट, वो जो भी हम लें, तो उसके अंदर अगर हमारे ऑयली पैचेज आते हैं, उसको अगर पेपर से हम ऐसे प्रेस करते हैं तो इट मीन्स उसमें हमारी फैट प्रेजेंट है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। आपको अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।